हैं? ये कैसी आवाज है? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है? रघु, लौट जा रघु, आगे मौत है। देख, यहाँ सोने की मोहरें पड़ी हैं, इन्हें उठा और भाग जा। राजा तो वैसे भी मर रहा है, तू क्यों अपनी जान देता है? ले, ये सोना ले और ऐश कर, जा। लालच में अंधे होकर विक्रम सिंह और चंद्रभान ने रघु के हाथ से फल छीना और आधा आधा तोड़कर गपागप खा लिया। उन्हें लगा कि अब वो भगवान बन जाएंगे, पर तभी एक चमत्कार हुआ। अरे ये क्या? मेरा गला, मेरी उंगलियां, ये तो हिल भी नहीं पा रही हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरा शरीर पत्थर का हो रहा है। बचाओ, बचाओ! अरे अरे अरे, मैं तो जम गया। अरे मैं तो जम गया। मेरी टांग पत्थर की हो गई। अरे रघु, तूने हमें धोखा दिया। ये फल नहीं है, ये तो मौत है। महल में एक तेज नीली रोशनी हुई और वहाँ नीली परी प्रकट हुई। बहुत समय पहले की बात है, जब प्रतापगढ़ के राजा भानु प्रताप का डंका चारों दिशाओं में बजता था। राजा तो हीरा आदमी थे, पर उनके बगल में ही दो ऐसे सांप पल रहे थे जो बस डसने का मौका ढूंढ रहे थे। एक तरफ राजा का अपना सगा छोटा भाई चंद्रभान, जो राजगद्दी के सपने देख रहा था, और दूसरी तरफ लालची सेनापति विक्रम सिंह, जिसकी नजर खजाने की चाबियों पर थी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, पर महल के गुप्त कमरे में साजिश की खिचड़ी पक रही थी। अरे ओ चंद्रभान भाई, अरे भाई चंद्रभान, ओ भाई, कहाँ रहे हो? जागो, आज की रात हमारे लिए सोने की मोहरें लेकर आई है। अरे ये तो देखो, मैंने ये जहर बड़ी मुश्किल से मंगवाया है। बस एक बूंद और राजा जी सीधे परलोक सिधार जाएंगे। फिर क्या, तुम राजा और मैं तुम्हारा सबसे बड़ा वजीर। वाह भाई वाह, क्या नजारा होगा। अरे चुप करो सेनापति, धीरे बोलो, धीरे। दीवारों के भी कान होते हैं। मतलब कि मेरा तो कलेजा धक धक कर रहा है। भाई साहब ने कभी मेरा बुरा नहीं सोचा, पर क्या करें भाई साहब कितने भी अच्छे हों, पर सबसे अच्छी गद्दी, ये गद्दी चीज ही ऐसी होती है। पर एक बात बताओ, अगर पकड़े गए तो जनता तो हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे धत तेरे की, तुम भी बड़े डरपोक निकले। अरे भाई, सारा इल्जाम उस बुद्धू रघु पर लगा देंगे। हैं? अरे वो सीधा साधा नौकर है, सब उसी पर यकीन करेंगे कि उसने लालच में आकर राजा को मार दिया। अरे बस तुम देखते जाओ, आज की रात प्रतापगढ़ का इतिहास बदल जाएगा। इधर साजिश पक रही थी और उधर राजा भानु प्रताप अपनी रसोई में रघु से बातें कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका अपना ही खून उन्हें खत्म करने की तैयारी कर चुका है। अरे रघु, ए रघु, अरे कहाँ मर गए? सुन रहे हो? देखो, आज रात के खाने में थोड़ा घी ज्यादा डालना। आज हमारा मन बड़ा खुश है, प्रजा के लिए नए कुएं जो खुदवाए हैं। अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जी 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 हुजूर, मैं यही हूँ महाराज, बस आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रहा था। हे राम, कुछ भी कहो, आप प्रजा की कितनी चिंता करते हैं महाराज। आप जैसा महाराज पाकर हम सब धन्य हो गए हैं। ये लीजिए, ये रही आपकी दाल, चखिए जरा, बड़ी स्वादिष्ट बनी है। और इसमें आज हमने वो हरी मिर्च का तड़का लगाया है, धनिया पत्ती डालकर। लीजिए। तभी रसोई में सेनापति विक्रम सिंह दाखिल होता है। उसके हाथ पीछे छिपे हैं, जिनमें वो जहर की पुड़िया थी। महाराज की जय हो, जय हो।
वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही है। रघु भाई, जरा बाहर जाकर तो देखो, अस्तबल में घोड़े बहुत हिनहिना रहे हैं। शायद कोई आया होगा। खड़े क्या हो, जाओ जाओ, जाकर देखो, भाग के जाओ, जाओ जल्दी। जी 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 सेनापति जी, मैं अभी जाकर देखता हूँ। मालिक, मैं बस अभी गया और अभी आया। जैसे ही रघु बाहर गया, विक्रम सिंह ने मौका पाकर राजा की थाली में वो जहरीला पाउडर मिला दिया। उधर से चंद्रभान भी आ गया और झूठी हंसी हंसने लगा। अरे बड़े भैया, आज तो आप बड़े चहक रहे हैं। चलिए साथ में मिलकर भोजन करते हैं। ओ रसोइये, जल्दी से एक और थाली लगाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। आओ 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 चंद्रभान, आओ बैठो। आज सेनापति जी ने भी बड़ी मेहनत की है। चलो आओ, सब लोग मिलकर खाते हैं। राजा ने जैसे ही खाने का पहला निवाला लिया, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। जहर अपना काम करने लगा था। ओ, 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 ये क्या हो रहा है? मेरा गला सूख रहा है, जैसे पेट में जैसे किसी ने आग लगा दी है। ओ, 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 चंद्रभान, पानी लेकर आओ। ओ भगवान, ये कैसी जलन है? अरे महाराज, ये क्या हो गया? अरे देखो देखो सब लोग, रघु ने राजा जी के खाने में क्या मिला दिया। अरे पकड़ो उस पापी को, राजा की हालत बहुत खराब है। अरे वाह रे रघु वाह, तू इतना नीच निकलेगा हमने सोचा नहीं था। भाई साहब को तूने जहर दे दिया। सैनिकों, जल्दी से इसे पकड़ो और इस रघु को कच्चा चबा जाओ। इसने हमारे महाराज को मारने की कोशिश की है। पकड़ो इसको। ये कहाँ बोल रहे हैं महाराज? मैंने कुछ नहीं किया। हे भगवान, ये महाराज को क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। मालिक मेरी तरफ देखिए, मैं आपका वफादार नौकर हूँ। मालिक सुनिए मेरी बात, ही कहाँ हो गया आपको? अरे चुप कर गद्दार, तेरी इतनी हिम्मत कि महाराज को जहर देने के बाद उन्हें ठीक करने के लिए उनके पास जाना चाहता है। अरे अब तू बचेगा नहीं। सैनिकों, इसे कोड़े मारो और काल कोठरी में डाल दो। ले जाओ इसको। राजा भानु प्रताप बेहोश होकर गिर पड़े। महल में कोहराम समझ गया। रघु ने देखा अब यहाँ रहने का मतलब अपनी गर्दन कटवाना है। उसने आओ देखा न ताओ और अंधेरी रात में जंगलों की तरफ भाग निकला। पीछे से सैनिकों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पकड़ो, मारो, जाने न पाए। हे बजरंग बली, ये हो क्या गया? ये राजा जी को आखिरकार किसने जहर दे दिया? मुझे बचना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं, पर मैं अब जाऊं कहां? हाँ, वो कोहराम घाटी, लेकिन क्या मैं वहां जा पाऊंगा? ओ गंगा मैया, रास्ता दिखाना। एक तो घना जंगल है। रात का घना अंधेरा, चारों तरफ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें और पीछे पड़े वो जल्लाद सैनिक। रघु के पैरों में छाले पड़ गए थे, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भागते भागते वो उस जगह पहुंच गया जिसे लोग कोहराम घाटी कहते हैं। यहाँ के पत्थर भी बातें करते हैं और रास्ता भुला देते हैं। अरे ओ मेरे मालिक, बचा लो आज इस गरीब को। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कहां से कहां आ गया। पीछे वो यमदूत जैसे सैनिक पड़े हैं और सामने ये काली डरावनी घाटी है। अगर आज मैं मर गया तो राजा जी को भला कौन बचाएगा? क्योंकि ये तो मैं ही जानता हूँ कि जहर मैंने नहीं दिया है। बाकी दुनिया में कोई नहीं मानेगा। लेकिन मैं जानता हूँ उन पापी चंद्रभान और विक्रम सिंह ने ही पूरा का पूरा खेल रचा है। वो रहा रघु, अरे उसको पकड़ो, वो जाने ना पाए। सेनापति का हुक्म है कि उसका सर काट कर ले आओ। चलो। अरे बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल पास आ गए। अब क्या करूं? अब तो इस कोहराम घाटी में घुसने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा।
हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। चाहे मुझे भूत खाए या चुड़ैल, पर इन जालिमों के हाथ तो नहीं आऊंगा। जय बजरंग बली। रघु ने अपनी आंखें बंद की और झाड़ियों को हटाते हुए उस घाटी के अंदर घुस गया, जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद की सांसें भी ढोल जैसी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक उसे एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह एक पुराना पेड़ था और उसके नीचे एक बहुत ही अजीबोगरीब बूढ़ा आदमी बैठा लकड़ी काट रहा था। अरे अरे ओ बाबा, बाबा आप इस डरावनी जगह पर क्या कर रहे हो? अरे यहाँ तो मौत का पहरा है बाबा, और आप आराम से मजे से लकड़ी काट रहे हो, क्यों बाबा? अरे हाँ भाई, बड़े दिनों बाद किसी इंसान की खुशबू आई है, वरना यहाँ तो बस मेरी कुल्हाड़ी की आवाज गूंजती है। ओ छोरे, तू यहाँ अपनी खुद की अर्थी उठाने आया है या रास्ता भूल गया है? कमाल है भाई, इतनी हिम्मत। अरे अरे नहीं 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 बाबा, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, मैं तो मजबूरी का मारा हूँ बाबा। बात यह है कि मेरे राजा भानु प्रताप को जहर दे दिया गया है, और मैंने सुना है कि इसी कोहराम घाटी में ही वो नीला फल है जिसे खाकर इंसान अमर हो जाता है और मरता हुआ इंसान जी उठता है। बाबा, क्या आप जानते हैं कि वो नीला फल कहाँ मिलेगा? अरे ओ नीले फल की चाहत रखने वाले बेटा, वो नीला फल कोई मामूली चीज नहीं है, वो तो एक जादुई बगीचे में है। पर वहाँ पहुँचना कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा। वहाँ पे एक नीली परी रहती है जिसका श्राप इस पूरी घाटी को घेरे हुए है। जो भी वहाँ गया है वो पत्थर का होकर वहीं रह गया है। बाबा, चाहे मैं पत्थर का बन जाऊं या मिट्टी का, मुझे कोनो फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपने मालिक को बचाना है। मेरे राजा ना बहुत बड़े नेक इंसान हैं। आज ही वो बेचारे खुश थे कि प्रजा के लिए उन्होंने बहुत सारे कुएं खुदवाए हैं। लेकिन क्या कहें, उनके आसपास के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं जो उनको गद्दी से उतारना चाहते हैं। तो बाबा, अगर वो नहीं रहे ना तो यकीन मानो प्रतापगढ़ उजड़ जाएगा। बाबा, आपको भगवान का वास्ता है, मुझको वो रास्ता बता दो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ बाबा। बाबा बाबा, मना मत करना बाबा, बाबा मना मत करना, मना मत करना। अरे 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 बस, अरे पैर छोड़ भाई, अरे दूर 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 दूर। अरे भाई पैर मत पकड़ बेटा, बस तेरी वफादारी देखकर तो मेरा पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया बेटा। सुन, वो जो सामने 3 पहाड़ दिख रहे ना, वो उनके पीछे एक काली नदी बहती है। उस नदी को पार करेगा तभी उस जादुई बगीचे का द्वार खुलेगा। पर याद रखना बेटा, रास्ते में 3 ऐसी परीक्षाएं होंगी कि तेरी रूह कांप जाएगी। अगर तू डरा तो समझ ले मरा। हे राम, 3 परीक्षाएं। बाबा बाबा, मैं डरूंगा नहीं। बस मुझे ये बता दो बाबा कि उस नीली परी से कैसे निपटना है। क्या वो बहुत खतरनाक है क्या? वाह, कमाल है बेटा, सवाल तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मिठाई की दुकान का रास्ता हो। सुन बेटा, वो परी खतरनाक नहीं है, वो तो दुखी है। उसके पास पहुंचने से पहले तुम्हें अपने लालच और अपने डर को हराना होगा। और हाँ, रास्ते में एक कपाली तांत्रिक भी मिलेगा, उससे बचकर रहना। वो बहुत बड़ा धूर्त है। हाँ। ठीक है बाबा, आपकी बातें मैंने गांठ बांध ली है। ओ मालिक, जय बजरंग बली, भोलेनाथ शक्ति देना। अब मैं निकलता हूं, और अगर वापस आया तो आपका शुक्रिया जरूर करूंगा बाबा। रघु अब कोहराम घाटी के उस हिस्से में पहुंच गया था। बूढ़े लकड़हारे ने उसे आगाह किया था। रास्ता इतना पतला था कि एक पैर फिसला नहीं
कि सीधे पाताल में। तभी शुरू हुई उसकी पहली परीक्षा। अरे बाप रे बाप, ये रास्ता है या फिर यमराज की गली। राम 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 राम, बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली, जय हनुमान जय हनुमान। ये कैसी आवाज है? कौन है वहां पे? कौन है वहां पे? कौन है? रघु, लौट जा रघु, आगे मौत है। देख, यहाँ सोने की मोहरें पड़ी हैं, इन्हें उठा और भाग जा। राजा तो वैसे भी मर रहा है, तू क्यों अपनी जान देता है? ले, ये सोना ले और ऐश कर, जा। अरे धत तेरे की। अरे ओ नीच आवाजों, मुझे लालच मत दिखाओ। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने मालिक की जान बचानी है। अरे सोना खाकर क्या करूंगा अगर जमीर ही मर गया। जैसे ही रघु ने सोने की तरफ नहीं देखा, रास्ता अपने आप साफ हो गया। ये पहली परीक्षा थी लालच पर। और सामने से एक डरावना तांत्रिक प्रकट हुआ। उसके गले में खोपड़ियों की माला थी और चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान। कपाल गप कपाल गप कपाल गप कपाल गप, बगड़ बम। ठहरो बालक, कहाँ भागे जा रहे हो? इस कोहराम घाटी में तो बिना मेरी इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता। मैं हूँ कपाली तांत्रिक, सब जानते हैं मेरी ताकत। तुम उस नीले फल के लिए जा रहे हो ना? पर बेटा, वो फल तो नीली परी की कैद में है, वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। अरे ओ तांत्रिक बाबा, मुझको डराइए मत। मैं तो बस एक गरीब सेवक हूँ। सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए हो, तो क्या आप मेरे राजा को ठीक नहीं कर सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी बाबा, हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। देख बेटा, मैं राजा को ठीक तो कर सकता हूं, पर मुझे एक चीज चाहिए। जब तू उस बगीचे में पहुंचेगा तो वहां नीली परी सो रही होगी। तुझे बस चुपके से उसके पंख का एक टुकड़ा तोड़कर लाना होगा। जैसे ही वो तू पंख मुझे देगा, मैं यहीं से मंत्र पढ़ूंगा और तेरे राजा उठकर बैठ जाएंगे। बोल, सौदा मंजूर है तो बोल। अरे पंख तोड़ना, पर कपाली बाबा, किसी को चोट पहुंचाकर मैं अपने राजा की जान कैसे बचा सकता हूँ? माने कि क्या कोई और रास्ता नहीं है? ज्यादा मत सोच, या तो पंख ला और राजा को बचा, या फिर खाली हाथ जाकर राजा की लाश देख। चुनाव तेरा है। देख, ये दूसरी परीक्षा है तेरी। अगर तूने परी पर दया दिखाई तो राजा मर जाएगा, और अगर राजा को बचाया तो परी का पंख लाना ही होगा। हे भगवान, ये तो बड़ी भारी दुविधा है। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। ओ गंगा मैया, बुद्धि देना। अगर मैं परी को दुख दूंगा तो क्या मेरा राजा खुश होगा? नहीं, मेरे राजा ने सिखाया है कि किसी बेकसूर को सताना पाप है। अरे पाप तो ठीक है, पर राजा की जान। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी दुविधा है अब मैं। अरे इतना क्या सोचता है? वो तो बस एक परी है, कोई इंसान थोड़ी है। तू बस पंख ले आ, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। देख, वो सामने बगीचे का दरवाजा खुल रहा है। जा और अपना फैसला कर, जा। रघु का सर चकराने लगा। तांत्रिक उसे लगातार उकसा रहा था। रघु आगे बढ़ा और बगीचे के दरवाजे पर पहुंचा। वहां उसकी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। त्याग उसे अपने डर को पीछे छोड़कर उस बगीचे में कदम रखना था, जहां से कोई वापस ही नहीं आया था। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं धोखे से तो किसी का पंख ना छीनने वाला। मैं परी जी से विनती करूंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, शायद वो खुद मदद कर दें। पर कपाली बाबा, आपकी बात मुझे कुछ ठीक ना लग रही। आपके चेहरे पर तो मक्कारी दिख रही है।
ओ राम जी लाज रखना। हे भगवान, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। रघु जैसे ही जादुई बगीचे के अंदर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ न डरावने भूत थे, न कोई राक्षस। वहाँ तो चारों तरफ नीले रंग के फूल खिले थे और हवा में ऐसी खुशबू थी जैसे मंदिर में चंदन महक रहा हो। तभी उसे एक झरने के पास एक बेहद सुंदर पर उदास परी बैठी दिखी। उसके पंख हल्के नीले थे, पर वो मुरझाए हुए लग रहे थे। बाप रे बाप, हे भगवान, इतनी सुंदर जगह। मैंने सोचा था कि यहाँ हड्डियां उड्डियां बिखरी होंगी। अरे, और वो देखो, नीली परी। हाँ 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 हाँ, वही नीली परी है क्या? बताओ भला, बेचारी कितनी दुखी लग रही है। अब ओ बहन जी, बहन जी। ठहरो, कौन हो तुम? और यहाँ इस शापित बगीचे में क्या करने आए हो? क्या कपाली तांत्रिक ने तुम्हें भेजा है मेरा पंख चुराने के लिए? बोलो, वरना अभी मैं तुम्हें पत्थर बना दूंगी। अरे नहीं 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 बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। मैं तो प्रतापगढ़ से आया हूँ, मेरा नाम रघु है। मैं तो बस अपने राजा भानु प्रताप जी की जान बचाने के लिए वो नीला फल लेने के लिए आया हूँ। सेनापति जी ने उनको जहर दे दिया है। ओ परी रानी, मुझ पर तरस खाइए, मेरे मालिक बहुत खतरे में है, बेचारे की सांस अटकने वाली है। क्या कहा तुमने? भानु प्रताप? क्या भानु अभी भी राजा है और उन्हें जहर दे दिया गया? हाय राम, ये मैंने क्या सुन लिया? परी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। रघु तो हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक परी राजा का नाम सुनकर ऐसे क्यों रो रही है, जैसे उसका कोई अपना बिछड़ गया हो। कमाल है, आप तो ऐसे रो रही हैं जैसे राजा जी को जानती हो। ये बताइए, क्या आप कभी प्रतापगढ़ गई हो क्या? रघु, मैं कोई पराई नहीं हूँ। बरसों पहले मैं ही भानु प्रताप की होने वाली रानी थी। हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पर उस दुष्ट सेनापति विक्रम सिंह की नजर राजगद्दी पर थी। उसने मुझ पर काला जादू करवाकर मुझे यहाँ कोहराम घाटी में कैद करवा दिया और सबको झूठ बोल दिया कि मैं मर गई। मैं यहाँ परसों से तड़प रही हूँ। पुत्री की, तो ये बात है। उतना बड़ा धोखा। वो विक्रम सिंह तो वो इंसान के रूप में भेड़िया निकला, और वो कपाली तांत्रिक तो कह रहा था कि आपका पंख तोड़कर लाऊंगा तो महाराज ठीक हो जाएंगे। नहीं रघु, कपाली झूठ बोल रहा है। अगर तुमने मेरा पंख तोड़ा तो मेरी सारी शक्तियाँ उसे मिल जाएगी और वो पूरी दुनिया को गुलाम बना लेगा। वो नीच तांत्रिक और विक्रम सिंह सब मिले हुए हैं। धात तेरे की, मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, उसकी बातों में आ रहा था। बाप रे बाप। पर परी रानी, अब ये बताइए कि राजा जी कैसे बचेंगे? वो जहर बहुत तेज है, बेचारे अब आखिरी सांसें गिन रहे हैं। रघु, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो नीला फल तुम देख रहे हो ना, ये कोई पेड़ पर नहीं उगता। ये मेरे उन आंसुओं से बनता है जो राजा की यादों में गिरे हैं। पर इसकी एक सच्चाई है, ये एक फल नहीं, ये एक जादुई पंख है। और अगर कोई इसे नेक दिल इंसान खाए या उसका रस लगाए तो वो अमृत बन जाता है। पर अगर कोई धोखेबाज उसे छुए या खाए तो वो उसी पल पत्थर का बन जाएगा। वाह, क्या बात कही है। यानी कि ये फल गद्दारों के लिए काल है और वफादारों के लिए जीवन। अब समझ आया। लाइए लाइए, मुझे वो फल दे दीजिए। मैं अभी महल जाकर उन पापियों का खेल खत्म करता हूँ। ले जाओ रघु, ये फल लो, पर याद रखना, कपाली तांत्रिक रास्ते में तुम्हें रोकेगा। वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा तुमसे ये छीनने के लिए। क्या तुम लड़ पाओगे उससे? अरे परी रानी जी, अब तो हमरे साथ सच की ताकत है। हाँ, उस तांत्रिक को तो हम यूं चुटकियों में मिट्टी में मिला दूंगा। बस आप आशीर्वाद दो कि हम समय रहते महल पहुंच जाऊं। रघु नीला फल लेकर कोहराम घाटी से बाहर निकला ही था कि कपाली तांत्रिक ने उसका रास्ता रोक लिया। पर रघु ने आव देखा न ताव, अपनी लाठी उठाई और जय बजरंगबली का नारा लगाकर ऐसा भागा कि तांत्रिक तो देखता रह गया। इधर महल में सेनापति विक्रम सिंह और चंद्रभान खुशी से पागल हो रहे थे। राजा की सांसें उखड़ रही थी।
अरे चंद्रभान भाई, देखो 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 तो सही, महाराज की आंखें पथरा गई हैं। बस कुछ मिनट और फिर हम होंगे और ये प्रतापगढ़ का खजाना होगा। वाह 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 भाई, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। क्या किस्मत पाई है हमने। आज तो मेरा सपना पूरा हो गया। पर सेनापति, वो रघु नहीं लौटा। कहीं वो सच में फल लेकर ना आ जाए। मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा है। अरे उसको अब तक किसी जंगली जानवर ने अपना नाश्ता बना लिया होगा। उसकी हड्डियां पड़ी होंगी जंगल में। कोहराम घाटी से आज तो कोई जिंदा लौटा है क्या? बताइए भला। तभी अचानक महल का दरवाजा धड़ाम से खुला और धूल उड़ाते हुए रघु अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में वो नीला फल चमक रहा था। ठहरो पापी! ओ विक्रम सिंह और गद्दार चंद्रभान, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। देखो, ये देखो, मैं अमर फल लेकर आया हूँ। अब मेरे राजा को कुछ नहीं होगा। अरे ये भूत कहाँ से आ गया? और इसके हाथ में क्या है? अरे क्या ये वही नीला फल है? उत्तरे की, ये तो सच में चमक रहा है। अरे सेनापति, राजा को छोड़ो। अगर हमने ये फल खा लिया ना तो हम तो अमर हो जाएंगे। फिर हमें किसी का डर ही नहीं रहेगा। हाँ, लाओ लाओ रघु, ये फल इधर लाओ, लाओ लाओ, हमको दे दो। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। जिसे अपनी जान प्यारी है वो इसे ले लो। ये फल तो उसी को मिलता है जो इसका हकदार हो। लो, खा लो इसे और बन जाओ अमर। लो। लालच में अंधे होकर विक्रम सिंह और चंद्रभान ने रघु के हाथ से फल छीना और आधा आधा तोड़कर गपागप खा लिया। उन्हें लगा कि अब वो भगवान बन जाएंगे, पर तभी एक चमत्कार हुआ। अरे ये क्या? मेरा गला, मेरी उंगलियां, ये तो हिल भी नहीं पा रही हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरा शरीर पत्थर का हो रहा है। बचाओ बचाओ! अरे अरे अरे, मैं तो जम गया। अरे मैं तो जम गया। मेरी टांग पत्थर की हो गई। अरे रघु, तूने हमें धोखा दिया। ये फल नहीं है, ये तो मौत है। सही पकड़े, ये मौत ही है तुम्हारे जैसे गद्दारों के लिए, क्योंकि तुम्हारे मन में काला जहर था। परी रानी ने सही कहा था कि धोखेबाजों के लिए ये जहर है और नेक दिल वालों के लिए अमृत। देखते ही देखते दोनों पापी महल के बीचों बीच पत्थर की मूर्त बन गए। रघु तुरंत राजा के पास पहुंचा और फल का बाकी बचा रस उनके घाव और उनके होंठ में लगा दिया। रघु, मैं कहाँ हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गहरी नींद से जागा हूँ। और मेरा शरीर तो पहले से भी ज्यादा फुर्तीला लग रहा है। हाँ, मालिक 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 मालिक, ओ मेरे मालिक, आप ठीक हो गए? आपने नया जन्म लिया है मालिक। अरे ये तो देखिए, हमने इन पापियों का क्या हाल किया है, देखिए। तभी महल में एक तेज नीली रोशनी हुई और वहाँ नीली परी प्रकट हुई। उसका शाप टूट चुका था, क्योंकि जिस धोखेबाज ने उसे कैद किया था वो अब खुद पत्थर का बन चुका था। भानु देखो, आज सच्चाई की जीत हुई है। तुम्हारे इस वफादार सेवक ने अपनी जान पर खेलकर हमें फिर से मिला दिया। अरे ये तो तुम हो, मेरी पुरानी दोस्त। रघु, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया भाई। वाह भाई वाह। आज से तुम सिर्फ सेवक नहीं, इस राज्य के मुख्य सलाहकार हो। अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपका एक छुटका सा प्यादा सा नौकर ही भला हूँ। बस गंगा मैया की कृपा थी और आपका आशीर्वाद। अब प्रतापगढ़ में फिर से खुशहाली आएगी और मैं आपको मस्त मस्त पकवान बना के खिलाऊंगा। पहले तो मिठाई खिलाओ। उस दिन के बाद प्रतापगढ़ में कभी दुख नहीं आया। राजा और उसकी रानी ने मिलकर राज किया और रघु की वफादारी के किस्से आज भी कोहराम घाटी की हवाओं में गूंजते हैं। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है,
यही इस कहानी की सीख है दोस्तों।